की समस्या क्या है? भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन अपने घर से किसी को नहीं चाहिए। तो अपने घर से नहीं चाहिए, भगत सिंह सबको चाहिए। उन्हें एसी कमरों में बैठ कर ट्वीट करने में मजा आता है। अरे ग्राउंड पर आओ, ग्राउंड लेने के देखो कितनी लाशों पर चुप रहोगे। कन्हैयालाल दर्जी एक अकेले नहीं मारे गए थे, उमेश कोल्हे भी मारे गए थे, प्रवीण नेतारू भी मारे गए थे, चंदन गुप्ता भी मारा गया था, ध्रुव त्यागी मारे गए, कमलेश तिवारी मारे गए, दिलवर नेगी मेरा भाई 23 साल का मारा गया। ऐसे कितने निकिता, अंकिता, श्रद्धा, साक्षी, नेहा, कितनी बहनें मारी गई, सोच कर देखो। तो अगर आप अब भी आंख बीच कर बैठे हो तो आप वही कर रहे हो कि जब कबूतर का शिकार करने बहेलिया आता है, कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको लगता है कि बहेलिया मुझे नहीं देख रहा। नहीं, आंखें तुमने बंद करी है, सोए हुए तुम हो हिंदुओं, बहेलिया तुम्हें देख रहा है। और आज अगर कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई है, कल मेरा नंबर होगा, परसों तुम्हारा नंबर होगा। एक बात याद रखना, तो रानी जी खास जो कपिल सिब्बल तो भांड है जी, कपिल सिब्बल का नाम है, वो भांड है, वो बांग्लादेश और इराक, सीरिया और वो पाकिस्तान की नाजायज उड़ा रहे कपिल सिब्बल। लेकिन ऐसा हिंदू ना, वो कौन? अरे ये वो वाला हिंदू नहीं है, वो वाला हिंदू है, वो मिक्स में वाला हिंदू है, असली वाला हिंदू ही नहीं है। वो कभी अंसार कवाड़ी जो राम हनुमान शोभा यात्रा बकरार कर देता है, कभी ताहिर हुसैन के लिए खड़ा हो जाएगा, कभी इकरार के लिए खड़ा हो जाए, वो किसी के लिए भी खड़ा हो सकता है। उसका बस नहीं चल रहा भाई साहब। तो 26/11 बम धमाके जो बच्ची को मरतबा से फांसी दे दी गई है, वो उसके लिए भी खड़ा हो जाएगा। आप समझो, रियाज और गौस ने मारने के बाद वीडियो अपलोड करी, मारने की भी वीडियो अपलोड करी और मारने के बाद ये भी बोला कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरपंच से जुड़ा, तब सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा था, तब कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हो रहा था। क्या दोगलापन है? ये दोगलापन है, हिपोक्रेसी, बिल्कुल हिपोक्रेसी है। मूवी देखने से कोई दंगा नहीं भड़कता है। अगर तुम इतना ही दंगा ना भड़के तो तुम उन हत्यारों के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते हो? तब कहां मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हो? बच्चों का प्रमोट क्यों कर रहे हो इस मूवी में? यार अजीब आदमी हो आप, हत्या के सीन को बच्चे नहीं देखे। हत्या के मुझे एक बात बताइए, जो सलमान खान एक था टाइगर में गोलियां मार के मार देता है लोगों को, ये शाहरुख खान जवान पठान में बम धमाके करके मार देता है, ये बच्चों को देखनी चाहिए। और जो सच हुआ, कन्हैयालाल जी को जिस निर्ममता से मारा गया, जो एक सत्य है, वो नहीं देखना है। और जब उसी रियाज और गौस ने मारने के बाद वीडियो अपलोड करी, मारने की भी वीडियो अपलोड करी और मारने के बाद ये भी बोला कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरपंच से जुड़ा, तब सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा था, तब कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हो रहा था। क्या दोगलापन है? ये दोगलापन है, हिपोक्रेसी, बिल्कुल हिपोक्रेसी है। मूवी देखने से कोई दंगा नहीं भड़कता है। अगर तुम इतना ही दंगा ना भड़के तो तुम उन हत्यारों के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते हो? तब कहां मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हो? फिर हिंदू को ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि हिंदू सोया हुआ है? हिंदू सोया हुआ ही है भाई साहब। अगर हिंदू सोया हुआ नहीं होता तो आज उदयपुर फाइल को, कश्मीर फाइल को, केरला स्टोरी को, ऐसी फिल्मों को ना, हिज स्टोरी ऑफ इतिहास, ऐसी फिल्मों को संघर्ष नहीं करना पड़ता। अरे 110 करोड़ हिंदू है, अगर 2 करोड़ हिंदू भी इस फिल्म को देखेंगे ना, फिल्म हिट हो जाएगी और एक अच्छी खासी राशि कन्हैयालाल जी के परिवार को मिलेगी। लेकिन फिर भी हिंदू करना ही नहीं चाहता। हिंदू, पता है हिंदू की समस्या क्या है? भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन अपने घर से किसी को नहीं चाहिए। अपने घर से नहीं चाहिए, भगत सिंह सबको चाहिए। उन्हें एसी कमरों में बैठकर ट्वीट करने में मजा आता है। अरे ग्राउंड पर आओ, ग्राउंड रियलिटी देखो, कितनी लाशों पर चुप रहोगे। कन्हैयालाल दर्जी एक अकेले नहीं मारे गए थे, उमेश कोल्हे भी मारे गए थे, प्रवीण नेतारू भी मारे गए थे, चंदन गुप्ता भी मारा गया था, ध्रुव त्यागी मारे गए, कमलेश तिवारी मारे गए, दिलवर नेगी मेरा भाई 23 साल का मारा गया। ऐसे कितने निकिता, अंकिता, श्रद्धा, साक्षी, नेहा, कितनी बहनें मारी गई, सोच कर देखो। तो अगर आप अब भी आंख बीच कर बैठे हो तो आप वही कर रहे हो कि जब कबूतर का शिकार करने बहेलिया आता है, कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको लगता है कि बहेलिया मुझे नहीं देख रहा। नहीं, आंखें तुमने बंद करी है, सोए हुए तुम हो हिंदुओं, बहेलिया तुम्हें देख रहा है। और आज अगर कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई है, कल मेरा नंबर होगा, परसों तुम्हारा नंबर होगा। एक बात याद रखना, सर मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कि जो लोग कन्हैयालाल जी के ऊपर बनी फिल्म को ना लगने के लिए कपिल सिब्बल जैसा महंगा वकील कर सकते हैं, वो लोग क्या इस कन्हैयालाल दर्जी के हत्यारों को छुड़ाने के लिए महंगे वकील नहीं करे होंगे? क्या रियाज और गौस को जमीयत उलेमाए हिंद
नहीं मदद कर रहा है, उनका कानूनी केस लड़ रहा है ना। तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि बाहर निकलो, हिंदुत्व को मजबूत करो, इस फिल्म को देखने जाओ। तुम लोग अगर ऐसी फिल्में देखोगे नहीं तो ऐसी फिल्में बनना बंद हो जाएंगी और फिर वही नचनियों का नाच देखते रहना, पांड बॉलीवुड को देखते रहना, उसमें कोई वो नहीं। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि भाजपा राज कहते हैं कि हिंदू सरकार है बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के राज में मूवी रिलीज नहीं हो रही है। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी। देखिए ये गलत बात है। मैं एक बात बता दूं, जब सरकार होती है ना, सुनिए, जब सरकार होती है तो वो ना हिंदू होती है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध, ना पारसी। सरकार सरकार होती है, ठीक है, वो सबके लिए काम करती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उदयपुर फाइल्स को सपोर्ट भी वही लोग कर रहे हैं जो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, जो हिंदुत्व की विचारधारा रखते हैं और जो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सपोर्ट करते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, कपिल सिब्बल जैसे महंगे वकील से लड़कर इस फिल्म को रिलीज कराने में अगर किसी का हाथ है तो एक नाम उसमें गौरव भाटिया भी है, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो ये ना भूलिए, हमें सरकारों को दोष नहीं देना है, हम अपने घरों से निकले ना, हम मोदी को 400 सीटों पे जाए ना, 240 पे रोक दें और फिर हम मोदी से मांगे, ये दोगलापन है, ये हिपोक्रेसी है। मैंने क्या बोला था, हिंदुओं को हमेशा सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह चाहिए, लेकिन दूसरों के घर से ऐसे नहीं होगा। अपने घर का भगत सिंह कब लाओगे? जी बोलिए। देखिए जी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर ने कोशिश करी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी बातों से चश्मा उतारने की, लेकिन ये चश्मा इतना आसान उतरेगा नहीं, क्योंकि वो हजारों साल की जो गुलामी रगों में भरती गई है उसको निकलने में समय लगेगा, समझ गए? ये एक दिन में नहीं निकल जाएगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। हिंदू जागा है बहुत, आज 10% हिंदू जागा है तो आप देख रहे हो देश के हालात बदल गए हैं। जिस दिन ये हिंदू 50% या 80% जाग गया कि आप सब देखेंगे कि क्या होगा। और हम चाहते हैं कि जागे, अब कब तक जागता है ये तो हमारी कोशिश है कि जागे, लेकिन कब जागेगा ये उसके ऊपर। भाई साहब अगर सच भी ना बोलूं तो क्या बोलूं? पत्रकार महोदय आप बताओ, सच भी ना बोलूं मैं? दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है, फिर भी ये मूवी नहीं लगने दी है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तब बोल रहे थे कपिल मिश्रा जी, अब जो कानून मंत्री है, बोल रहे थे कि हम कन्या कुमारी जी के साथ हैं। आप चलो कपिल मिश्रा जी के ले लो। भाई मैं चाटुकारिता वाला कोई ना, चाटुकारिता वाला हिंदू नहीं हूँ। मैंने किसी की दलाली नहीं करनी, ना मैं कपिल मिश्रा का दलाल और ना मैं देश के प्रधानमंत्री का दलाल। मेरी बात सुन लो, सीधी सी बात, अगर इस मूवी के लिए वो कपिल मिश्रा जो राष्ट्रवादी और हिंदुओं का नेता राष्ट्रवादी बनता था, अब कहाँ गया वो? आप बताओ। देश के हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, इस मूवी के लिए क्यों नहीं प्रमोशन कर रहे हैं एक बार भी आकर के? हमारे योगी आदित्यनाथ जी का मानता हूँ भाई मैं, असली हीरो, लेकिन उनकी भी नकेल कस रखी है, उनको भी रोक रखा है। ये अब सब टिप्पणी नहीं करोगे आप। और मैं एक बार बताऊँ, मैं एक बार बताऊँ आपको, बिल्कुल आओ भाई साहब, आइए भाई साहब से एक बार पूछिए। आप एक उधर भाई साहब, उधर देख कर देखिए, ये जो बात कह रहे हैं कि अमित शाह जी प्रमोशन नहीं कर रहे या मोदी जी नहीं कर रहे, उधर अभी जो हमारी कौन सी है, जो उदयपुर फाइल्स की बात हो रही है, यहाँ पे एक राष्ट्र की बात हो रही है, यहाँ पे एक अमित शाह किसी धर्म संप्रदाय का वो नहीं है, क्या कहते हैं अपना होम मिनिस्टर, वो भारत का होम मिनिस्टर है, जहाँ पे 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करनी होती है। इनके हिसाब से चले तो वो कहे जी हाँ। मैं तो जवाब भाई साहब आपका सुन लिया मैंने। देश के प्रधानमंत्री को किसने बनाया? प्रधानमंत्री मुसलमानों ने बनाया, हिंदुओं ने बनाया। बताओ भाई, कितने वोट दिए मुसलमानों ने? अरे गृह मंत्री जी को बोलना चाहता हूँ और अमित शाह जी को बोलना चाहता हूँ, इनको बोलना चाहता हूँ मैं, क्या जहाँ पर इन्होंने रामपुर के अंदर 500 कुछ घर दिए, 5000 कितने घर दिए थे, क्या एक भी वोट डला वहां पर? जरा बता दो भाई साहब। देखो जी, वोट डला या ना डला, फिर भाई साहब देखो ये क्या बात हुई है? जवाब दो, पूरा दो। संविधान से देश चलता है संविधान से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस जनसंख्या के लिए वेलफेयर करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके का जो आपका वेलफेयर है वो भारत के अंदर करना ही पड़ेगा। संविधान, सुनो मेरी बात सुनो, देश चलता संविधान, मेरी बात सुनो भाई साहब, नहीं 1 to 1 बोलेंगे, 1 to 1 मेरी बात सुनो भाई साहब, माइक पे 1 to 1। देश का संविधान कश्मीर में क्या हो गया था? कश्मीर में देश का संविधान कहाँ चले गया? झंडू बाम बन गया था। आप कहाँ रहते हैं? आप बताओ ना, कश्मीर में क्या हो गया? बंगाल के अंदर 27 घर हिंदुओं के क्यों जले, जबकि उस गली के अंदर 300 घर मुसलमानों के भी, तो उस मोहल्ले में एक भी घर मुसलमानों को नहीं जला। इस देश के अंदर संविधान है, एक कपिल सिब्बल दलाल दल्ला इस संविधान का ठेकरा लेकर के अंसार कवारी को जो हनुमान शोभा यात्रा पे पत्थर फेंकता है, कैसे चले गया बताओ ना आप। आज इसी दिल्ली के अंदर जब दिल्ली दंगे होते हैं तो कैसे कपिल सिब्बल
ताहिर हुसैन के देख खड़ा हो जाते हैं। कहाँ रहते हैं? मेरी बात सुनो, सर, एक पत्रकार मिनट, मेरे को महोदय, बताइए कहाँ रहते हैं? मेरी बात सुनो। आप रहते कहाँ ये तो बताइए। संविधान का सुनो सुनो सुनो, सर, आप संविधान रहते का ठेकेरा दे रहे हैं। पूछो तो सही। संविधान कलकत्ता में नहीं चल रहा, कर्नाटक में नहीं चल रहा, केरल में नहीं चल रहा है, दिल्ली के मोहतपुर करावल नगर शास्त्री पार्क में नहीं चल रहा, खड्डा कॉलोनी में नहीं चल रहा, जामिया अब्दुल फजल उसमें नहीं चल रहा। ये तो बोलते हैं हम तो सरिया मानेंगे पहले संविधान से पहले उनको तो जाकर के बोल लो। हम तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को भी मानते हैं, उनके लिखे संविधान को भी मानते हैं और बहुत सम्मान करते हैं। ना हिंदुओं की ये हालत रहेगी। अभी तो बनी थी कहते कश्मीर फाइल, केरला फाइल, अभी बंगाल फाइल बनेगी, फिर कलकत्ता फाइल बनेगी, फिर कर्नाटक फाइल बनेगी, फिर केरला फाइल बनेगी। हिंदू केवल ना, हाँ हिंदू पता क्या है, हिंदू मूर्खों की तरह फाइलें देख रहा है। फिर बनेगी कौन सी, दिल्ली फाइल, फिर बनेगी फरीदाबाद फाइल, फिर बनेगी गुड़गांव फाइल, फिर बनेगी मेवात फाइल, फिर बनेगी पलवल फाइल। भाई साहब क्या बनाते हैं, हाँ मूवी देख के हम नहीं सीखते कुछ, लेकिन जो जिहादी लोग हैं बहुत मुश्किल है, वो जिहादी हैं, वो इस पिक्चर को रोक रहे कि हम कंटिन्यू जिहाद ऐसी तरीके से करते रहे। वो जिहाद को कंटिन्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और स्टेट कोर्ट पे जाकर के कोर्ट और जज को हिला दे रहे, उनकी बेंचों को हिला दे रहे, लेकिन वो सच नहीं जानने दे रहे। अगर मेरे पड़ोस में कोई अब्दुल बस रहा है, मेरे पड़ोस में कोई फारूक और शाहरुख बस रहा है, वो मेरी बहन बेटियों का पतन करेगा, मेरी बहन बेटियों को जिहाद करेगा, बलात्कार करेगा, लव जिहाद करेगा, लैंड जिहाद करेगा, हमें ना पता लग पाए, इसलिए वो ताला लगाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा और हाई कोर्ट का दरवाजा और उनकी कुर्सियां और उनकी बेंच चलाते रहते हैं। ऐसा इस मूवी में क्या खास है जो कि इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? खास जो था वो तो रहा नहीं जी, खास जो था कपिल सिब्बल तो एक भांड है जी, कपिल सिब्बल का नाम लिया वो भांड है, वो बांग्लादेश और इराक सीरिया और वो पाकिस्तान की नाजायज उड़ा रहे कपिल सिब्बल। लेकिन है तो हिंदू ना। वो कौन, अरे ये वो वाला हिंदू नहीं है, वो दोगला हिंदू है, वो मिक्स वेज वाला हिंदू है, असली वाला हिंदू ही नहीं है। वो कभी अंसार कवाड़ी जो राम हनुमान शोभा यात्रा पतरात कर देता है, कभी ताहिर हुसैन के लिए खड़ा हो जाएगा, कभी इखलाक के लिए खड़ा हो जाए, वो किसी के लिए भी खड़ा हो सकता है, उसका बस नहीं चल रहा भाई साहब। ये तो वो 26/11 बम धमाके का जो व्यक्ति वो मर चुका, इसको फांसी दे दी गई है, वो उसके लिए भी खड़ा हो जाएगा। आप समझो कसाब जैसे खड़ा हो, उसका बस नहीं चल रहा है। वो तो चाहता सारे आतंकी जिंदा रहने चाहिए, सारे इस देश के गद्दार जीवित रहने चाहिए, वो चाहते ही नहीं है हटे या रुके। अगर आज हिंदू नहीं जाएगा ना, तो जितने बड़े बड़े गुज्जर, जाट, बावन, दलित, शुद्ध, हरबनिया, ब्राह्मण, जितने वाल्मीकि भाई हमारे, ये जितने भी अपने अगल बगल में पड़ोसियों में जिहाद बसा रहे हैं, इनकी बहन बेटियों का रेट लगा दिए जांगुर बाबा ने। उस जांगुर बाबा का अगर कल को कोई पिक्चर रिलीज होती है, जिस जांगुर बाबा ने सारी जातियों की बहन बेटियों के, हमारी बच्चियों के रेट लगा दिए, उसके बाद में हम इनको पाल रहे हैं, अगर इसके ऊपर कोई पिक्चर रिलीज होती है तो आप समझ लो कि उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के दलाल दल्ले पहुंच जाएंगे। मैं तो हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, ये अगर आपको कन्हैया लाल जी को अगर श्रद्धांजलि कर देनी है तो ये मूवी जाकर के अपने परिवार के साथ देखो। अपनी बहनों को राखी बांधने के बाद, राखी बांधी, 500 रुपए मत दो, 101 रुपए मत दो, 1000 रुपए मत दो, 1100 मत दो, उस बहन को टिकट लेकर के 200-250 रुपए की पिक्चर दिखा दो कि तुम्हारी बहनें बच जाएं। अगर तुम कन्यादान करते हो तो मत करो कन्यादान भाई, इस मूवी दिखा दो, कन्यादान करने से वो बच्चियां नहीं बच रही है। ये जिहादी इस तरीके का जिहादी, 200 तरीके के जिहाद है, जमीन से लेकर आसमान तक, 200 तरीके के जिहाद, जमीन से लेकर आसमान तक। जब आप एक जहाज सब्सक्राइब हो जाए, गिर जाता है हैदराबाद के अंदर, तो सारे देखे मौजो कैसे कि कोई मुसलमान ही नहीं था इसके अंदर, इसलिए वो खुश हो रहे थे। क्या इन्होंने इस भारत के अंदर 3-3 साल की बच्चों का बलात्कार नहीं करा? दिल्ली के पांडव नगर में एक जिहादी ने 3 साल की बच्ची का बलात्कार करा। अगर वो पिक्चर दिखाई जाए और बताया जाए कि मुसलमान इस 3 साल की बच्ची का बलात्कारी था, तो यह पिक्चर को रुकवाने पहुंच जाएंगे क्या? पीलागढ़ी में 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं करा एक मुसलमान ने। एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं करा क्या? एक जिहादी मुसलमान ने क्या छोटी दिवाली में बल्लमगढ़ में आसानिया में 7 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं करा? एक दोस्त के मुल्ले ने फरीदाबाद NIT के अंदर क्या 4 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं करा? अगर इसमें मूवी बनती है, जिहाद पे मूवी बनती है, मदरसा जिहाद पे मूवी बनती है, मस्जिद जिहाद पे मूवी बनती है, तो भाई मूवी देखने के लिए हिंदुओं को निकलना पड़ेगा। आप कह रहे हैं क्योंकि हिंदू इंतजार कर रहे हैं कि अब कौन सा मोबाइल लॉन्च हो रहा है, अब कौन सा जूता निकल रहा है, अब कौन सी सही मूवी निकल रही है। हिंदू मूर्ख हो चुका है।